नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज बात करेंगे राकेश टिकैत की। राकेश टिकैत ने जहांगीरपुरी को लेकर बड़ा बयान दिया। जी हाँ, जिसको लेकर तहलका मचा हुआ है। तो बारीकी से समझेंगे, सिलसिलेवार तरीके से समझने की ये कोशिश करेंगे कि राकेश टिकैत ने जो कहा है जहांगीरपुरी को लेकर, वो क्या कहा है, क्यों कहा है और इसका कितना बड़ा फ़र्क केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को पड़ने वाला है। पहले आइए मामला तो समझ लें कि मामला क्या है। हम सब जानते हैं कि जहांगीरपुर में पहले हिंसा हुई, उसके बाद बुलडोज़र चले, उसके बाद नेता अपना सियासत चमकाने के लिए वहाँ आना-जाना शुरू कर दिए और इन सब के बीच अलग-अलग नेता जो है अपनी-अपनी राय देते नज़र आए। कोई कह रहा है कि नफ़रत की दुकान बंद करो, तो कोई कह रहा है कि बीजेपी ने ये सब करवाया है, तो कोई केजरीवाल का इस्तीफ़ा माँग रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब राकेश टिकैत ने खुलकर अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा है, राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कि जहांगीरपुरी में जो हुआ है, वो तो बहुत दुखद है। एक जाति को जो है टारगेट किया जा रहा है, एक जाति को बदनाम किया जा रहा है और एक जाति के बीच जो है अत्याचार किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आज बुलडोज़र से जो काफ़ी फ़ेमस है, बुलडोज़र बाबा, बुलडोज़र मामा, एमसीडी का बुलडोज़र, इस बुलडोज़र का जो मेन टकराव है, वो तो ट्रैक्टर से होगा। अब समझिए, इसी चीज़ को समझना है, जो राकेश टिकैत ने जिस इंटेंशन से, जिस इरादे से कहा है ना, ये खेल को समझना बेहद ज़रूरी है। तो राकेश टिकैत ने ये साफ शब्दों में कहा है कि बुलडोज़र की जो का मेन मुकाबला है ना, वो तो ट्रैक्टर से होगा। तो बाकी गरीबों पर चला के क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इसका मतलब ये हुआ कि राकेश टिकैत साफ शब्दों में ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रैक्टर के बहाने कि फिर से आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन जो होगा तो उसमें ट्रैक्टर से लोग आएँगे, चाहे वो मुज़फ्फरनगर हो, शामली हो, तमाम जगहों से जो बॉर्डरों पर ट्रैक्टर के माध्यम से जो किसान आ रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर की जो लड़ाई है, उसका जो मुकाबला है, मेन मुकाबला तो बुलडोज़र से होगा और उसमें अगर दम है राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, तो मुकाबला करके दिखाए। तो एक तरह से ये भी आप कह सकते हैं कि राकेश टिकैत ने फिर से खुलेआम धमकी दे दी है और धमकी ये है कि अगर दम है, तो बुलडोज़र को ट्रैक्टर से लड़ा के दिखा दो नहीं तो आने वाला दिन जो है, क्या होगा वो हम सबको पता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बुलडोज़र को लेकर सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर आ गए। हम सब जानते हैं कि 2 हफ्ते तक जहांगीरपुरी में नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी में अभी हालात सामान्य हैं। पुलिस बल वहाँ तैनात है और इसको लेकर राजनीति करने वाले लोग पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि राकेश टिकैत के इस बयान का जवाब बीजेपी कैसे देती है। बुलडोज़र चलाने जिसके इशारे पे बुलडोज़र चल रहा है, वो राकेश टिकैत को किस तरह का बयान देते हैं, ये एक बड़ा सवाल रहेगा जिसका हम सबको इंतज़ार करना चाहिए, करना भी पड़ेगा क्योंकि बुलडोज़र को चली कोई तो मुकाबला देने वाला जो है कम से कम बयान दिया। अब वो कोई और नहीं, यानी कि ट्रैक्टर है तो राकेश टिकैत है। देखते हैं कि राकेश टिकैत का जवाब बीजेपी की तरफ से कौन देता है। फिलहाल इतना ही, बाय खबरों के लिए देखते हैं स्पेन न्यूज़। नमस्कार।